गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो साखी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ, यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची आपबीती है जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। संगत जी, इस घटना को याद करती हूँ तो आज भी मेरी आंखें भर आती हैं और मन में यही ख्याल आता है कि जिस समय इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसी समय सद्गुरु अपने बच्चे के लिए ऐसा रास्ता खोल देते हैं जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। संगत जी, इस साखी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। आप जिस भी शहर और राज्य से यह साखी सुन रहे हैं, अपना शहर और राज्य कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे मालिक की यह साखी देश के किस किस कोने तक पहुंच रही है और कितने सत्संगी प्रेम से इसे सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी, जब यह घटना मेरे साथ हुई तब मेरी उम्र करीब 15 साल थी और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारा परिवार बहुत साधारण था। मेरे पापा का नाम बलदेव सिंह था और वह एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान से जितनी आमदनी होती थी, उसी से किसी तरह घर का खर्च चलता था। मेरी मम्मी का नाम गुरमीत कौर था। वह बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थीं और बचपन से ही अपने सतगुरु पर उनका गहरा विश्वास था। हमारे घर में पैसे भले ही कम थे, लेकिन मालिक के नाम की कमी कभी नहीं रही। सुबह उठते ही मम्मी सिमरन करती थीं। पापा भी दुकान खोलने से पहले कुछ समय बैठकर नाम जपते थे और जब भी मौका मिलता, हम सब सत्संग सुनने के लिए जाते थे। मैं बचपन से ही अपने मम्मी पापा के साथ डेरे जाया करती थी। उस समय मुझे भक्ति की बहुत गहरी समझ तो नहीं थी, लेकिन जब भी सत्संग में बैठती थी, मेरे मन को एक ऐसी शांति मिलती थी जिसे मैं शब्दों में समझा नहीं सकती। कई बार मेरी सहेलियां मुझसे कहती थीं कि तू इतनी छोटी उम्र में इतना सिमरन कैसे कर लेती है। मैं बस मुस्कुराकर रह जाती थी, क्योंकि संगत जी, मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे अंदर अपने मालिक के लिए ऐसा प्रेम था जिसे मैं किसी के सामने समझा नहीं सकती थी। अगर किसी दिन पढ़ाई या घर के काम की वजह से सिमरन कम हो जाता, तो मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगती थी। लेकिन उस समय हमारे घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पापा की दुकान में लगातार घाटा हो रहा था। कभी कोई ग्राहक उधार लेकर चला जाता और पैसे वापस नहीं करता, तो कभी दुकान का सामान खराब हो जाता। कई बार ऐसा भी हुआ कि पूरे दिन दुकान पर बैठने के बाद शाम को पापा के हाथ में इतनी कम कमाई होती कि घर का राशन खरीदना भी मुश्किल हो जाता। ऊपर से मेरी मम्मी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी। फिर भी पापा कभी किसी के सामने शिकायत नहीं करते थे। जब मैं उन्हें परेशान देखकर पूछती कि पापा, आप इतने चिंतित क्यों रहते हो, तो वह मेरे सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहते, बेटा, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। जिसने हमें यह जीवन दिया है, वही हमारा पालनहार है। बस नाम से जुड़ी रहो और भरोसा मत छोड़ना। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन संगत जी, इंसान कितना भी मजबूत बनने की कोशिश करे, जब परेशानियां लगातार उसके दरवाजे पर दस्तक देती रहे, तो कहीं ना कहीं मन कमजोर होने लगता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक दिन सर्दियों का मौसम था। दिसंबर का महीना चल रहा था। शाम होते होते ठंड बहुत बढ़ गई थी। मेरी मम्मी की तबीयत उस दिन सुबह से ही ठीक नहीं थी, लेकिन शाम होते होते उनका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया। उनका शरीर तप रहा था और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। पापा तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि अगर रात तक हालत ठीक न हो तो बिना देर किए अस्पताल लेकर जाना होगा। पापा मम्मी को घर लेकर आए, लेकिन उस रात घर का माहौल बहुत डरावना हो गया था। मेरी छोटी बहन पायल बार बार रो रही थी। मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थीं और उनकी सांस बहुत तेज चल रही थी। पापा दवाई लेने के लिए दोबारा बाहर गए हुए थे। मैं अपनी मम्मी के पास बैठी थी और मन ही मन लगातार सिमरन कर रही थी। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन उस रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई हो। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर बैठी थी और बार बार उनके चेहरे की तरफ देख रही थी।
मैंने धीरे से कहा, मम्मी जी, आप चिंता मत करो, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। यह कहते हुए मेरी आवाज तो मजबूत थी, लेकिन सच बताऊं संगत जी, मेरे अंदर भी बहुत डर था। मुझे डर था कि अगर मम्मी को कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरी छोटी बहन का क्या होगा, पापा अकेले कैसे संभालेंगे। और शायद इन्हीं सवालों के बीच मेरा मन बार बार अपने सतगुरु के चरणों में जा रहा था। रात करीब 11 बजे की बात होगी। अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। घर के अंदर घना अंधेरा हो गया। बाहर सर्द हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़की के शीशे तक हिल रहे थे। मेरी छोटी बहन डरकर मेरे पास आकर बैठ गई। तभी मम्मी की तबीयत अचानक और बिगड़ने लगी। उनकी सांस बहुत तेज चलने लगी और वह दर्द से कराहने लगी। मैं घबरा गई। मैंने पायल को अपने पास बैठाया और खुद मम्मी के सिर के पास बैठकर सिमरन करने लगी। मेरे मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, बाबा जी, मेरी मम्मी को ठीक कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मम्मी को ठीक कर दो। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि कुछ ही देर में हमारे घर के दरवाजे पर कौन आने वाला है। अचानक बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले कदम बहुत दूर थे, फिर धीरे धीरे वह आवाज हमारे घर के बिल्कुल पास आने लगी। मैंने सिमरन रोककर दरवाजे की तरफ देखा। पायल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने डरते हुए पूछा, दीदी, कौन है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कदमों की आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई, इतनी हल्की कि अगर घर में थोड़ी भी आवाज होती तो शायद सुनाई तक नहीं देती। पायल मेरे पीछे छिप गई। उसने फुसफुसाकर कहा, दीदी, दरवाजा मत खोलना। संगत जी, सच बताऊं, उस समय मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। बाहर अंधेरा था और उस समय हमारे इलाके में चोरी की घटनाएं भी होती रहती थीं। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। फिर मैंने अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत। मैंने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? कुछ पल कोई जवाब नहीं आया। फिर बाहर से एक बहुत शांत और बुजुर्ग आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो, डरने की जरूरत नहीं है। संगत जी, वह आवाज सुनते ही मेरे अंदर का डर जैसे अचानक आधा हो गया। उस आवाज में ऐसा अपनापन था जैसे कोई बहुत अपना इंसान मुझे पुकार रहा हो। मैंने कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा धीरे से खुला और सामने एक बुजुर्ग सरदार जी खड़े थे। उन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे और सिर पर साफ सफेद कपड़ा बंधा हुआ था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में ऐसी शांति थी जिसे देखकर मेरा मन अपने आप शांत होने लगा। इतनी कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उनके चेहरे पर न ठंड का असर था और न किसी तरह की परेशानी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत प्यार से कहा, बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उनके ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे डर को अपने हाथों से पकड़कर दूर कर दिया हो। मैंने तुरंत कहा, बाबा जी, अंदर आइए। वह बुजुर्ग धीरे धीरे घर के अंदर आए। उन्होंने इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं समझी और सीधे उस कमरे में चले गए जहां मेरी मम्मी लेटी हुई थी। मैं और पायल उनके पीछे पीछे चल दिए। मम्मी की हालत अभी भी बहुत खराब थी। वह तेज सांस ले रही थीं और आंखें बंद थीं। वह बुजुर्ग उनके पास बैठ गए। उन्होंने बहुत शांत होकर मम्मी के सिर पर हाथ रखा और संगत जी, जैसे ही उनका हाथ मम्मी के सिर पर गया, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं और पायल दोनों बिल्कुल स्तब्ध रह गए। मम्मी की तेज चल रही सांस धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उनके चेहरे का तनाव कम होने लगा। कुछ ही क्षणों में उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने शांत होकर मेरी तरफ देखा। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब भी कुछ मिनट पहले जो हालत थी, उसमें अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। वह बुजुर्ग बहुत सहज भाव से बोले, बेटा, पानी ले आओ। मैं तुरंत पानी लेकर आई। उन्होंने मम्मी को थोड़ा पानी पिलाया और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, डरना नहीं चाहिए। सद्गुरु अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, उनके मुंह से यह बात सुनते ही
मेरे पूरे शरीर में जैसे एक सिहरन दौड़ गई। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनका चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने उन्हें पहले कहाँ देखा है। तभी मुझे अचानक पापा की याद आई। मैंने घबराकर पूछा, बाबा जी, मेरे पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। वह बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, वह भी ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा इतनी निश्चितता से कैसे कह दिया। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी मम्मी की तरफ देखा और कहा, अब घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करो। मम्मी ने कमजोर आवाज में हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बुजुर्ग कुछ देर बिल्कुल चुप बैठे रहे। घर में अंधेरा था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और मैं पहली बार उस रात अपने डर को भूलकर उस बुजुर्ग के चेहरे को देख रही थी। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि मुझे लग रहा था जैसे वह हमारे घर की परेशानी को नहीं, बल्कि हमारे मन की हालत को देख रहे हों। तभी बाहर से अचानक दरवाजे पर फिर आवाज हुई। मैं चौंक कर उठी और इस बार दरवाजे के बाहर जो आवाज आई, उसे सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मेरे पापा की आवाज थी। पापा घर वापस आ चुके थे। जैसे ही पापा ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उनकी नजर सबसे पहले मम्मी पर गई। मम्मी कुछ देर पहले जिस हालत में थीं, उसके मुकाबले अब काफी शांत दिखाई दे रही थीं। लेकिन पापा की नजर जैसे ही उस बुजुर्ग सरदार जी पर पड़ी, वह वहीं रुक गए। कुछ पल तक वह उन्हें देखते रहे। फिर अचानक पापा ने दोनों हाथ जोड़ दिए और बहुत धीमी आवाज में बोले, राधा स्वामी जी, संगत जी। मुझे उस समय समझ नहीं आया कि पापा उन्हें देखकर इतने भावुक क्यों हो गए थे। पापा ने आगे बढ़कर उनके चरणों में हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग सरदार जी ने तुरंत उन्हें रोक दिया और प्यार से कहा, भाई, चिंता मत करो, बैठ जाओ। पापा उनके सामने बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं बहुत डर गया था। घर की हालत देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बुजुर्ग सरदार जी ने पापा की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, जिसका सहारा लेकर तुम इतने साल चले हो, उस पर भरोसा क्यों छोड़ रहे हो? पापा ने सिर झुका लिया। संगत जी, मेरे पापा बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते थे, लेकिन उस रात पहली बार मैंने उनकी आंखों में ऐसा डर देखा था जिसे वह महीनों से अपने अंदर छिपाए हुए थे। पापा ने बताया कि जब वह दवाई लेकर घर लौट रहे थे, तो रास्ते में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक उनकी तरफ आ गया था। पापा ने बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल के लिए उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है। उसी समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से जोर से खींच लिया हो। ट्रक बिल्कुल उनके सामने से निकल गया। पापा सड़क के किनारे कुछ देर तक बैठे रहे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने वहीं बैठकर सिमरन किया और फिर घर की तरफ चल पड़े। जब वह घर पहुंचे और मम्मी को उस बुजुर्ग सरदार जी के पास शांत बैठे देखा, तो उन्हें जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बुजुर्ग सरदार जी ने पापा से कहा, आज की रात को डर की रात मत समझना, इसे मालिक की मेहर की रात समझना। पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं पिछले कई महीनों से बहुत परेशान हूँ। दुकान में नुकसान हो रहा है, घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है, आपकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है और मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मैं अपने परिवार को संभाल ही न पाऊं। वह बुजुर्ग सरदार जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मुश्किल समय इंसान को तोड़ने नहीं आता, कई बार वह इंसान को उसके असली सहारे की पहचान करवाने आता है। संगत जी, पापा की आंखें लगातार नम थीं। बुजुर्ग सरदार जी ने फिर मेरी तरफ देखा। उन्होंने पूछा, बेटा, तू सिमरन करती है ना? मैंने सिर हिलाकर कहा, जी। वह मुस्कुराए और बोले, फिर डर कैसा? जिस घर में सच्चे मन से मालिक को याद किया जाता है, वहां परेशानी चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, वह हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर जैसे एक नई हिम्मत पैदा हो गई। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद सच में
हम जिस परेशानी को इतना बड़ा समझ रहे हैं, वह मालिक के सामने कुछ भी नहीं है। उस समय मेरी छोटी बहन भी चुपचाप उस बुजुर्ग को देख रही थी। वह बहुत छोटी थी और उसे इन बातों की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वह भी उनके पास बैठ गई। बुजुर्ग सरदार जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, डरना नहीं। मेरी बहन ने पहली बार उस रात रोना बंद किया। संगत जी, उस समय हमारे घर में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले जो डर और बेचैनी थी वह कहीं चली गई हो। मम्मी भी अब काफी शांत थीं। पापा भी पहले की तरह परेशान नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं उस बुजुर्ग सरदार जी के चेहरे को देखती रही। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसा लगता था जैसे वह हमारे घर में पहली बार नहीं आए हों, जैसे वह हमें बहुत पहले से जानते हों। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने उठने की बात कही। पापा तुरंत बोले, इतनी रात हो गई है, आप यहीं रुक जाइए, बाहर बहुत ठंड है। लेकिन वह बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, मुझे जाना है। पापा ने फिर कहा, लेकिन आप इतनी रात में कहाँ जाएंगे? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जहां जरूरत होगी वहां जाना है। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन में अजीब सा भाव आया। मैं चाहती थी कि वह यहीं रुके। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि उनके चले जाने के बाद फिर से डर हमारे घर में लौट आएगा। लेकिन वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उसी समय मेरी मम्मी ने उन्हें आवाज दी, बाबा जी। वह रुक गए। मम्मी धीरे धीरे उठकर बैठीं और हाथ जोड़कर बोली, आप कौन हो? संगत जी। ये सवाल सुनकर मेरे पापा भी उनकी तरफ देखने लगे। वह बुजुर्ग कुछ पल तक मम्मी को देखते रहे, फिर बहुत शांत आवाज में बोले, जिसे तुमने सच्चे दिल से याद किया है, उसी ने तुम्हें संभाला है। इतना कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पापा उनके पीछे पीछे बाहर निकल गए। मैं भी कुछ कदम पीछे गई, लेकिन पापा ने मुझे अंदर रहने को कहा। कुछ ही सेकंड बाद पापा वापस अंदर आए, लेकिन संगत जी, उनके चेहरे को देखते ही मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत अजीब हुआ है। पापा ने दरवाजा बंद किया और बिना कुछ बोले सीधे बाबा जी की तस्वीर के सामने जाकर खड़े हो गए। उनके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, पापा क्या हुआ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ क्षण तक कुछ बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा, बेटा, वह बाबा कहीं दिखाई ही नहीं दिए। मैंने पूछा, लेकिन वह गए कहाँ? पापा बोले, मैं उनके पीछे कुछ ही कदम चला था। सामने सीधी गली थी। इतनी जल्दी कोई आदमी वहां से जा नहीं सकता था, लेकिन वहां कोई नहीं था। संगत जी, उस समय मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मम्मी भी चुपचाप बाबा जी की तस्वीर को देख रही थीं। पापा ने कांपती आवाज में कहा, आज मालिक खुद हमारे घर आए थे। उस रात हम में से किसी की आंख नहीं लगी। हम चारों बैठे रहे और उस बुजुर्ग सरदार जी के बारे में सोचते रहे। सुबह होने तक मम्मी की तबीयत में काफी सुधार हो चुका था। उनका बुखार भी कम हो गया था। सांस लेने में भी पहले जैसी परेशानी नहीं थी। पापा उन्हें दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा, कल रात हालत काफी गंभीर थी, लेकिन अब तो काफी सुधार है। पापा सिर्फ मुस्कुरा दिए। उन्होंने डॉक्टर को कुछ नहीं बताया। घर वापस आते समय वह पूरे रास्ते सिमरन करते रहे। उस दिन के बाद हमारे घर में एक बदलाव आने लगा। पहले जहां हर समय पैसों की चिंता रहती थी, अब पापा पहले से ज्यादा शांत रहने लगे। वह अक्सर कहते, जो होगा मालिक की मर्जी से होगा। लेकिन संगत जी, उस रात के बाद जो घटनाएं हमारे जीवन में आने वाली थीं, उन्होंने हमें यह समझा दिया कि मालिक की मेहर केवल एक बार आकर खत्म नहीं होती। कई बार एक कृपा दूसरी कृपा का रास्ता खोल देती है। करीब एक हफ्ते बाद रविवार के दिन की बात है। हम सब घर पर बैठे थे। पापा सुबह से ही घर के कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक बाहर एक कार आकर रुकी। हमारे छोटे से घर के सामने आमतौर पर कारें नहीं आती थीं, इसीलिए पापा बाहर देखने चले गए। बाहर एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था। उसने पापा को देखते ही पूछा, क्या आप बलदेव सिंह जी हैं? पापा ने कहा, जी हाँ। उस आदमी ने कहा, मैं शहर की एक बड़ी दुकान से आया हूं। हमें एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। किसी ने आपका नाम बताया है। पापा कुछ पल तक उसे देखते रहे। उन्होंने पूछा, लेकिन मेरा नाम
आपको किसने बताया? वह आदमी मुस्कुराकर बोला, एक बुजुर्ग सरदार जी आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपको ईमानदार आदमी चाहिए तो बलदेव सिंह को रख लेना। संगत जी, यह सुनते ही पापा का चेहरा बिल्कुल बदल गया। उनके हाथ कांपने लगे। वह कुछ पल तक उस आदमी को देखते रहे और फिर धीमी आवाज में पूछा, उन बुजुर्ग सरदार जी का हुलिया कैसा था? उस आदमी ने जो हुलिया बताया वह बिल्कुल वही था जिसे हम उस रात अपने घर में देख चुके थे। सफेद कपड़े, सफेद साफा, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गहरी शांति। पापा की आंखों से आंसू निकल आए। वह कुछ बोल नहीं पाए। वह आदमी आगे कहने लगा, उन्होंने खास तौर पर कहा था कि यह आदमी बहुत ईमानदार है, इसे काम दे देना। पापा ने तुरंत नौकरी के लिए हामी भर दी। अगले दिन से उन्हें काम पर बुला लिया गया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां मिलने वाली तनख्वाह पापा की पुरानी कमाई से कई गुना ज्यादा थी। जिस घर में कुछ दिन पहले राशन के पैसे तक मुश्किल से जुटते थे, वहां अब धीरे धीरे हालात बदलने लगे। मम्मी की तबीयत भी पहले से अच्छी रहने लगी। पापा के चेहरे पर भी पहले जैसी चिंता नहीं रही। और मेरे अंदर उस रात की घटना को लेकर एक बात और गहरी होती जा रही थी। मुझे लगने लगा था कि शायद सच्चे मन से किया गया सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन तभी मेरी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जिसमें मुझे अपने डर से खुद लड़ना था। मैं 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। घर की पुरानी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं, लेकिन मेरे मन में पढ़ाई को लेकर डर बना हुआ था। मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगी। एक रात मैं किताब लेकर बैठी थी। काफी देर तक पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ याद नहीं हो रहा था। मैंने किताब बंद की और बाबा जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं फेल हो गई तो पापा बहुत दुखी होंगे। संगत जी, उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन रात के उसी सन्नाटे में मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने आंखें खोलीं तो सामने वही बुजुर्ग सरदार जी खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। और जैसे ही उनका हाथ मेरे सिर पर पड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से सारा डर निकल गया हो। मैं अचानक उठकर बैठ गई। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। लेकिन संगत जी, उस समय कमरे में जो खुशबू फैली हुई थी, उसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। वह ऐसी खुशबू थी जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को आवाज दी। मम्मी कमरे में आईं। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे मुझे अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जब मालिक किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो डर अपने आप पीछे छूटने लगता है। मम्मी की यह बात सुनकर मैं कुछ देर तक उनके सीने से लगी रही। उस रात के बाद मेरे अंदर जैसे एक नई हिम्मत आ गई थी। अब किताब खोलते समय मुझे पहले जैसा डर नहीं लगता था। मैं जितना पढ़ सकती थी पूरी मेहनत से पढ़ती, और जब मन थक जाता तो कुछ देर सिमरन करके फिर पढ़ने बैठ जाती। संगत जी, अगर आप यहाँ तक यह साखी सुन रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखिएगा, जिंदगी में मुश्किलें आने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार जिस परेशानी को हम अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे विश्वास की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। और इस साखी में आगे जो हुआ, उसने मेरे इस विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पूरी मेहनत से दी। रिजल्ट वाले दिन मैं सुबह से ही बहुत घबराई हुई थी। स्कूल जाने से पहले मैंने बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर सिमरन किया और फिर पापा के साथ स्कूल चली गई। जब रिजल्ट आया तो मुझे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पर आई थी। संगत जी, मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। पापा ने जब मेरा रिजल्ट देखा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वह बार बार कह रहे थे, बेटा, ये सिर्फ तेरी मेहनत नहीं है, मालिक की मेहर भी तेरे साथ है। मम्मी ने घर लौटकर मिठाई बांटी।
हमारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हुए। जिस समय लोग सोच रहे थे कि हमारे घर की परेशानियों की वजह से शायद मेरी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी, उसी समय मैंने इतना अच्छा रिजल्ट हासिल किया था। उस दिन मुझे पहली बार यह बात बहुत गहराई से समझ आई कि मेहनत इंसान को करनी पड़ती है, लेकिन उसका फल कब और किस रूप में मिलेगा, यह मालिक की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मैं 11वीं कक्षा में पहुंच गई। पापा की नौकरी भी अच्छी चल रही थी। घर में पहले जैसी पैसों की परेशानी नहीं रही थी। मम्मी की तबीयत भी काफी बेहतर हो चुकी थी। सुबह शाम घर में सिमरन और पाठ होने लगा था। लेकिन संगत जी, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब इंसान सोचता है कि अब सब ठीक हो गया है, तभी कभी कभी ऐसी परीक्षा सामने आ जाती है जो उसके विश्वास को और मजबूत करने के लिए आती है। करीब 6 महीने बाद गर्मियों के दिन थे। उस दिन मम्मी किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थीं और पापा काम पर गए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी छोटी बहन पायल थीं। दोपहर का समय था। बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। पायल अंदर वाले कमरे में सो रही थी और मैं रसोई में कुछ काम कर रही थी। तभी मुझे पीछे वाले कमरे की तरफ से धुएं की हल्की सी गंध आई। पहले मैंने सोचा कि शायद बाहर किसी ने कूड़ा जलाया होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह गंध बहुत तेज हो गई। मैं रसोई से निकलकर पीछे वाले कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। कमरे में रखे पुराने कपड़ों और लकड़ी के सामान में आग लग चुकी थी। आग तेजी से फैल रही थी। मैंने तुरंत पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उसी पल मुझे याद आया कि पायल अंदर वाले कमरे में सो रही है। मैं जोर से चिल्लाई, पायल, पायल उठो! लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। धुआं पूरे घर में फैलने लगा था। मेरी आंखों में जलन होने लगी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन फिर मेरी नजर अंदर वाले कमरे की तरफ चली गई। मेरी बहन अभी भी वहां थी। उस पल संगत जी, मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई, बाबा जी, मेरी बहन को बचा लो। मैं बिना कुछ सोचे धुएं के बीच अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों से पानी निकल रहा था। सांस जैसे रुक रही थी। लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैं आज भी उस पल को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी की पकड़ मुझे बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे रास्ता दिखा रहा हो। मैं उसी दिशा में आगे बढ़ती गई। कुछ ही पल बाद मेरे हाथ पायल तक पहुंच गए। मैंने उसे जोर से उठाया। वह नींद में थी और घबराकर रोने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ भागी। जैसे ही हम दोनों घर से बाहर निकले, कुछ ही सेकंड बाद पीछे वाले कमरे की खिड़की का शीशा जोर से टूट गया। आग अचानक बहुत तेज भड़क उठी। संगत जी, अगर हम कुछ सेकंड और अंदर रह जाते तो शायद आज मैं आपके सामने अपनी यह साखी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होती। हमारी चीख सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी ने पानी लाना शुरू किया, किसी ने पापा को फोन किया। कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद पापा भी भागते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही मुझे और पायल को सुरक्षित देखा, वह जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार ऊपर देखकर बस यही कह रहे थे, मालिक, शुक्र है तेरा। आग में घर का काफी सामान जल गया था, लेकिन हमारी जान बच गई थी। पड़ोसी भी कह रहे थे कि इतनी बड़ी आग के बीच दोनों बच्चियों का सुरक्षित बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुछ देर बाद जब आग पर काबू पा लिया गया और घर में थोड़ी शांति हुई, तब हम सब बाहर बैठे थे। तभी मेरी छोटी बहन पायल ने अचानक मेरी तरफ देखकर कहा, दीदी, मुझे तो एक सफेद कपड़ों वाले बाबा बाहर लेकर जा रहे थे। संगत जी, उसकी यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मैंने उससे पूछा, कौन से बाबा? उसने कहा, वही सफेद कपड़े वाले बाबा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरी मम्मी भी तब तक घर वापस आ चुकी थी। उन्होंने पायल की बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा और कहा,
जिसका सहारा हमारे साथ है, उसे कोई आग हमसे छीन नहीं सकती। उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया। पहले मैं सिमरन इसलिए करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि यही मेरा कर्तव्य है। लेकिन उस घटना के बाद सिमरन मेरे लिए सिर्फ एक आदत नहीं रही। अब मुझे हर पल अपने मालिक की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। स्कूल जाते समय सिमरन, रास्ते में सिमरन, पढ़ाई करते समय सिमरन, रात को सोते समय सिमरन। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे आसपास चाहे कोई दिखाई दे या न दे, लेकिन मेरा सतगुरु हमेशा मेरे साथ है। कुछ महीने और बीत गए। एक दिन बरसात का मौसम था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोपहर तक तेज बारिश शुरू हो गई। उस दिन स्कूल की छुट्टी हुई तो सड़क पर बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। मेरी कई सहेलियों को उनके माता पिता लेने आ गए, लेकिन मेरा घर स्कूल से काफी दूर था। पापा उस दिन काम पर गए हुए थे। मैंने सोचा कि धीरे धीरे पैदल ही घर चली जाती हूँ। मैं छाता लेकर निकल पड़ी। शुरुआत में बारिश सामान्य थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, बारिश और तेज होती गई। सड़क पर पानी इतना भर गया था कि कई जगह गड्ढे दिखाई ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत संभल कर चल रही थी, मन ही मन सिमरन कर रही थी। तभी अचानक मेरा पैर फिसला और अगले ही पल मैं सड़क के किनारे बने एक गहरे नाले में जा गिरी। संगत जी, वह पल मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पानी का बहाव बहुत तेज था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी मुझे अपने साथ खींचता जा रहा था। मैंने किसी चीज को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं चिल्लाई, लेकिन बारिश और पानी के तेज शोर में मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई। कुछ ही क्षणों में मुझे सांस लेने में परेशानी होने लगी। मेरे सामने अंधेरा छाने लगा। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 15-16 साल के आसपास थी और मुझे सच में लगा कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। मेरी आंखों के सामने मम्मी पापा और पायल का चेहरा घूमने लगा। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी और फिर मैंने पूरी ताकत से सिर्फ एक ही बात कही, बाबा जी, मुझे बचा लो। संगत जी, कई बार इंसान जब तक अपने सहारे पर भरोसा करता रहता है, उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। लेकिन जब चारों तरफ रास्ते बंद हो जाएं और सिर्फ मालिक का नाम बाकी रह जाए, तब शायद वही नाम इंसान को ऐसी ताकत देता है जिसे वह खुद भी नहीं जानता। अगले ही पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे धुंधला सा एक सफेद कपड़ा दिखाई दिया। कोई बुजुर्ग मुझे पानी से बाहर खींच रहा था। मैंने उनकी कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने मुझे खींचते हुए कहा, बेटा, आंखें बंद मत करना। मैं पूरी ताकत से उनका हाथ पकड़े रही। कुछ ही सेकंड बाद मैं नाले के किनारे आ गई। मैं बुरी तरह कांप रही थी। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। सांस बहुत तेज चल रही थी। वह बुजुर्ग मुझे सड़क के किनारे बैठाकर बोले, डरना मत बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। मैंने उनका चेहरा देखने की कोशिश की। बारिश की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी पहचान की भावना पैदा हुई। मुझे लगा जैसे मैं इस आवाज को पहले भी सुन चुकी हूं। उसी समय आसपास के कुछ लोग वहां जमा हो गए। किसी ने मुझे पानी दिया, किसी ने मेरे घर फोन करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद पापा भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वह दौड़कर मेरे पास आए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसपास खड़े लोगों से पूछा, जिस बुजुर्ग ने मेरी बेटी को पानी से बाहर निकाला, वह कहाँ है? एक आदमी ने हैरानी से कहा, कौन बुजुर्ग? पापा ने कहा, अरे वही, जिन्होंने मेरी बेटी को बचाया। वह आदमी बोला, यहां तो आपकी बेटी के पास कोई बुजुर्ग था ही नहीं। संगत जी, यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पापा की तरफ देखा, फिर उस दिशा में देखा जहां वह बुजुर्ग मुझे बैठाकर गए थे। वहां कोई नहीं था। बारिश अब भी हो रही थी। सड़क पर लोग खड़े थे, लेकिन वह सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, पापा,
उन्होंने ही मुझे बाहर निकाला था। पापा कुछ नहीं बोले, उन्होंने बस मुझे अपने पास खींच लिया, फिर सड़क किनारे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। और उस समय उनके चेहरे पर वही भाव था जो मैंने उस पहली रात देखा था, जब हमारे घर में एक बुजुर्ग सरदार जी आए थे। पापा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सिमरन कर रहे थे और मैं पहली बार अपने जीवन में यह महसूस कर रही थी कि शायद जिसे हम दिखाई देने वाला इंसान समझते हैं, वह हमेशा इंसान ही नहीं होता। उस दिन घर लौटने के बाद मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया। वह बहुत देर तक रोती रहीं। रात को हम चारों बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठे। घर में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। पायल भी चुप थी। फिर उसने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, दीदी, वही बाबा थे ना जो उस दिन आग में मुझे बाहर लेकर आए थे? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि अब मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक बात बहुत साफ हो चुकी थी। मालिक अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। और अगर आपको यह साखी सुनकर लग रहा है कि अब शायद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है, तो अभी रुकिए, क्योंकि मेरे जीवन में इसके बाद जो हुआ, उसने मुझे यह समझा दिया कि कृपा केवल मुसीबत से बचाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि कई बार वही कृपा इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। उस घटना के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई थी। पहले जब भी कोई परेशानी आती थी तो मैं घबरा जाती थी, लेकिन अब मुझे लगता था कि अगर मेरा मालिक मेरे साथ है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। समय बीतता गया। मैंने पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे कॉलेज तक पहुंच गई। पापा की नौकरी अब अच्छी चल रही थी। घर की आर्थिक हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। मम्मी भी स्वस्थ रहने लगी थी और पायल भी बड़ी हो रही थी। लेकिन संगत जी, मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, मेरे अंदर आया था। पहले मैं सिमरन किसी इच्छा के लिए करती थी, कभी मम्मी के ठीक होने के लिए, कभी पापा की परेशानी दूर होने के लिए, कभी अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन अब मुझे समझ आने लगा था कि सिमरन किसी सौदे का नाम नहीं है। सिमरन तो उस मालिक को याद करने का नाम है जिसने बिना मांगे भी हमारी जिंदगी में कितनी कृपाएं की थीं। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर उस रात वह बुजुर्ग हमारे घर नहीं आते तो क्या होता? अगर पापा का वह हादसा हो जाता तो क्या होता? अगर आग के समय मैं पायल तक नहीं पहुंच पाती तो क्या होता? अगर बारिश के उस नाले से मुझे कोई बाहर नहीं निकालता तो क्या होता? हर सवाल का जवाब मुझे एक ही जगह जाकर मिलता था। जिसने उस समय हाथ पकड़ा, वही हर समय साथ था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस घर आ रही थी। रास्ते में अचानक मेरी नजर एक बुजुर्ग सरदार जी पर पड़ी। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैंने ध्यान से उनकी तरफ देखा। उनकी चाल, उनका सफेद कपड़ा और उनकी आंखों की शांति देखकर मुझे उसी बुजुर्ग की याद आ गई जो सालों पहले हमारे घर आया था। मैं उनके पीछे चलने लगी। कुछ दूरी तक वह सामने दिखाई देते रहे, फिर अचानक भीड़ के बीच वह नजरों से गायब हो गए। मैं बहुत देर तक उन्हें ढूंढती रही, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। उस दिन मैं घर पहुंची तो मैंने मम्मी को यह बात बताई। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर बार मालिक अपने होने का सबूत देने के लिए सामने नहीं आते। कभी कभी वह सिर्फ इतनी सी अनुभूति दे देते हैं कि उनका हाथ हमारे सिर पर है। उनकी यह बात मेरे दिल में बैठ गई। उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन में एक बात तय कर ली, चाहे जिंदगी में सुख हो या दुख, सिमरन नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मुश्किल समय में इंसान के पास सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन नाम का सहारा कभी खत्म नहीं होता। संगत जी, आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरे अपने बच्चे हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उन्हें भी रोज सिमरन करने के लिए कहती थी। कई बार वह मुझसे पूछते, मम्मी, आप हमें इतनी बार सिमरन करने को क्यों कहती हो? तब मैं उन्हें अपनी जिंदगी की वही घटनाएं सुनाती थी। मैं उन्हें बताती थी कि एक समय ऐसा था जब हमारे घर में खाने का सामान तक मुश्किल से आता था।
मैं उन्हें बताती थी कि मेरी मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि हमें अस्पताल ले जाने का डर था। मैं उन्हें बताती थी कि उस रात एक बुजुर्ग हमारे घर आए और मम्मी की हालत कुछ ही देर में शांत होने लगी। मैं उन्हें बताती थी कि पापा का बड़ा हादसा होते होते बच गया। मैं उन्हें बताती थी कि उसी बुजुर्ग के कहने पर पापा को ऐसी नौकरी मिली जिसने हमारे घर की आर्थिक हालत बदल दी। मैं उन्हें बताती थी कि आग के बीच मेरी छोटी बहन बच गई। और फिर वह बरसात वाला दिन भी सुनाती थी जब मैं तेज बहाव वाले नाले में गिर गई थी और किसी सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग ने मुझे बाहर खींच लिया था। मेरे बच्चे जब यह सब सुनते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह पूछते हैं, मम्मी, क्या वह सच में बाबा जी थे? संगत जी, मैं हमेशा उन्हें यही जवाब देती हूँ, बेटा, मैं किसी बात का दावा नहीं करती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जिस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय कोई मेरे पास आया और मुझे बचाकर चला गया। उसकी पहचान मेरे लिए आज भी एक रहस्य है, लेकिन उसकी कृपा मेरे लिए बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि कुछ चीजें आंखों से नहीं, दिल से पहचानी जाती हैं। आज भी जब कभी मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है, मैं घबराती नहीं हूँ। मैं उस सर्द रात को याद करती हूँ। मैं आग वाली घटना को याद करती हूँ। मैं बारिश में नाले का वह तेज बहाव याद करती हूँ। और फिर मुझे लगता है कि जिस मालिक ने मुझे तब नहीं छोड़ा, वह आज भी मुझे अकेला कैसे छोड़ सकता है? संगत जी, मेरी यह साखी सुनाने का मकसद किसी को चमत्कारों के पीछे भागने के लिए कहना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब जिंदगी में मुश्किल समय आए तो अपने सिमरन और अपने सतगुरु पर भरोसा बनाए रखना, क्योंकि हम अक्सर मुश्किल आते ही सोच लेते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है कि उसी समय मालिक हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता बना रहे हों जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी, मालिक की कृपा का हिसाब इंसान अपनी आंखों से नहीं लगा सकता। आज मुझे उनकी बात पूरी तरह समझ आती है। उस रात अगर मम्मी ठीक होने के बाद भी हमें कोई नौकरी नहीं मिलती, तो शायद हम फिर परेशान होते। लेकिन उसके बाद पापा को वह काम मिला। फिर जब हमने सोचा कि अब सब ठीक है, आग की परीक्षा आ गई। और जब लगा कि अब शायद इससे बड़ी कोई परेशानी नहीं होगी, बारिश के उस दिन मेरी जिंदगी खतरे में पड़ गई। हर बार मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में मदद सामने आ गई। इसीलिए आज मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि मालिक से सिर्फ सुख मत मांगो। मालिक से यह मांगो कि जब दुख आए तो विश्वास बना रहे, क्योंकि सुख में तो हर इंसान मालिक को याद कर लेता है। असली कमाई तो तब है जब परेशानी के बीच भी मन कहे, मेरा मालिक मेरे साथ है। संगत जी, आज भी जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले सिमरन करती हूँ। जब घर के काम करती हूँ तब भी मन में नाम चलता रहता है। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं उनके सिर पर हाथ रखकर यही कहती हूँ कि मेहनत करना और मालिक को याद रखना। मैंने अपनी जिंदगी में यह सीखा है कि इंसान की ताकत बहुत सीमित है, लेकिन जब नाम का सहारा मिलता है तो वही कमजोर इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल के सामने खड़ा हो सकता है। अगर उस 15 साल की लड़की को उस रात कोई यह कह देता कि आने वाले वर्षों में तू इतनी परीक्षाओं से गुजरेगी और हर बार बच जाएगी, तो शायद मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि हर घटना ने मुझे कुछ सिखाया। उस रात ने मुझे विश्वास सिखाया। पापा के हादसे ने मुझे भरोसा सिखाया। पापा की नौकरी ने मुझे समझाया कि रास्ते वहां भी बन सकते हैं जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आग ने मुझे सिखाया कि नाम का सहारा डर से बड़ा है। और बारिश के उस नाले ने मुझे सिखाया कि जब इंसान की अपनी ताकत खत्म हो जाती है, तब भी ऊपर वाला उसका हाथ पकड़ सकता है। आज मैं अपने जीवन की इन घटनाओं को याद करती हूँ तो मेरे मन में कोई डर नहीं रहता, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता पैदा होती है। मैं सोचती हूँ कि हम इंसान छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं। थोड़ी देर से इच्छा पूरी हुई तो निराश हो जाते हैं। मुश्किल आई तो सोचते हैं कि मालिक ने हमें छोड़ दिया।
लेकिन शायद हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मालिक की कृपा कई बार हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं, बल्कि हमारी जरूरत के मुताबिक आती है। मेरी मम्मी उस रात सिर्फ बीमारी से नहीं बची थीं, वह रात हमारे पूरे परिवार के विश्वास को बचाकर गई थी। मेरे पापा सिर्फ सड़क के हादसे से नहीं बचे थे, उनका भरोसा भी टूटने से बचा था। मुझे सिर्फ आग से नहीं बचाया गया था, मुझे डर के उस अंधेरे से बाहर निकाला गया था जिसमें मैं शायद पूरी जिंदगी फंसी रहती। और बारिश के उस दिन मुझे सिर्फ नाले से बाहर नहीं निकाला गया था, मुझे यह एहसास कराया गया था कि मेरा हाथ अकेला नहीं है। संगत जी, अगर आपकी जिंदगी में भी इस समय कोई परेशानी चल रही है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि घबराइए मत। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, जहाँ जरूरत हो वहाँ सही इंसानों से मदद लीजिए, और साथ साथ सिमरन करते रहिए, क्योंकि विश्वास का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे। विश्वास का मतलब है कोशिश करते हुए परिणाम की चिंता मालिक पर छोड़ देना। मेरी जिंदगी की यह साखी आज भी मेरे लिए सिर्फ एक पुरानी याद नहीं है, ये मेरे लिए रोज का सहारा है। जब भी मन कमजोर होता है, मैं उस सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग का चेहरा याद करती हूँ। मुझे आज भी उनकी आवाज सुनाई देती है, बेटा डरना मत। और सच कहूँ संगत जी, यही 4 शब्द मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। अगर कभी मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपको अपने मालिक पर इतना भरोसा क्यों है, तो मेरे पास कोई बड़ी किताबों वाली बात नहीं होती। मैं बस उन्हें अपनी जिंदगी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब भी मालिक का सहारा बचा रह सकता है। और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। आज भी मैं उस रात को याद करती हूँ तो मेरे मन में वही भाव आता है कि मालिक ने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। मैं बस उन्हें पहचानने में देर करती रही। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो हर मुश्किल के पीछे एक सीख दिखाई देती है, और हर डर के पीछे एक कृपा। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी आज कोई कठिन समय चल रहा है, तो बस एक बार शांत होकर बैठिए, सिमरन कीजिए और अपने मन से कहिए, मुझे रास्ता अब भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरा मालिक रास्ता जानता है। शायद यही विश्वास इंसान को टूटने से बचा लेता है। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी यही है कि सद्गुरु की कृपा हमेशा उसी रूप में नहीं आती जिस रूप में हम उसे पहचानना चाहते हैं। कभी वह किसी इंसान के रूप में मदद बनकर आती है, कभी किसी सही समय पर मिले अवसर के रूप में, कभी किसी हादसे से बच जाने के रूप में, और कभी सिर्फ मन के अंदर पैदा हुई उस शांति के रूप में जो बिना किसी वजह के कहती है, डर मत, तू अकेला नहीं है। मेरे लिए वह आवाज आज भी जिंदा है। और जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती रहूंगी कि दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, अपने मालिक को याद करना मत छोड़ना। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा है कि इंसान का सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन जिस नाम से दिल सच्चाई से जुड़ जाए, उसका सहारा भीतर से कभी खत्म नहीं होता। संगत जी, अगर इस साखी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने किसी ऐसे भाई, बहन या परिवार के सदस्य तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहा हो और जिसे उम्मीद की जरूरत हो। और अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची आपबीती और सतगुरु की कृपा से जुड़ी साखियां आपके मन में विश्वास और सिमरन को मजबूत करती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके अपने मन की बात बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए और उसमें ऑल बटन को भी चुन लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कोई नई साखी आपके लिए आए तो उसकी जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, व्हाट्सएप को बदियखी अकेया। मुश्किल समय में अपने मन को यह मत कहिए कि मैं अकेला हूँ। अपने मन को बस इतना कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा मालिक मेरे साथ है। यही विश्वास मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना और आज भी बना हुआ है।